बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पिछले भाग में आपने दूत का रावण को समझाना और लक्ष्मण जी का पत्र देने का वर्णन सुना। इधर राम जी को समुद्र का पूजन करते हुए 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मान रहा। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम अर्थात शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात बंजर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है अर्थात रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, यह सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, अर्थात मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे वन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस वाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात वाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अर्थात उसकी सलाह अच्छी लगी। ये चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार की सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। अब आइए आपको दोहे और चौपाइयां सुनाते हैं। विनय न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति।
लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सो संवार दिविसक कृसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध ही समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु बिसिक कराला, उठे उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग जश गन कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मनि गन नाना, विप्र रूप आयौ तजमाना। काटे पै कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनु, डाटे पै नवनीच। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनिल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कहन जस आहि, सो तहि भांति रहे सुख लहि। प्रभु बल कीन मोहि सिक दीनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप मई जाब सुखाई, उतरहि कटक न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेग जो तुम्हें सुहाई। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपालु मुस्काई। जय विधि उतरई कपि कटकु, तात सो कहऊँ उपाय। नाथ नील नल कपिदौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बलि अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई, अजय सो जस लोक त्यों गाई। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रन धीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कहीं प्रभु सुनावा, चरण बंद पातो दिस धावा। निज भवन गवनेउ सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायौ। यह चरित कलिमल हर जथा, मति दास तुलसी गायौ। सुख भवन संशय समन, दबन विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहित तरई भव, सिंधु विना जल जान। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने पंचमः सोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 5वां सोपान समाप्त हुआ। और इसी के साथ प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि वो आप सबको और आपके परिवारों को सुखी और स्वस्थ रखे। इसी कामना के साथ बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।